आज विज्ञान का युग है, विज्ञान में बहुत खोज हुआ, शोध हुआ, लेकिन अध्यात्म में शोध हुआ। आप लोगों को एक बात और कहने वाला, मैं अक्सर कहता हूं, पहले जो थी परंपरा, मोस्ट इंटेलेक्चुअल क्लास ऑफ द सोसाइटी धर्म में आता था और वह राजनीति पर नियंत्रण रखता था। जैसे जितने आपके ऋषि थे, अत्रि, जागवल, गर्ग, गौतम, भारद्वाज, कणाद, कपिल, आप जानते हैं उस समय कणाद ने 80 एलिमेंट का खोज किया था। हम लोगों के समय में 108 एलिमेंट था, अभी 130 हो गया। ऋषि का अर्थ होता है रिसर्च करना, टू रिसर्च, ऋषि। यह भगवान बुद्ध तक परंपरा रही, राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर तक, दे आर मोस्ट इंटेलेक्चुअल ऑफ द सोसाइटी। लेकिन दुखद घटना है, 2500 वर्षों के बाद जो भी इंटेलेक्चुअल होता है तथा कथित, वह आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर बनना चाहता है। हमारे दो लाल बत्ती ग्रहण करना चाहता है, बत्ती गाड़ी, और एम्प्लॉयड होकर के सेल्फिश जीवन जीना चाहता है, सेल्फिश। अब बच गया राजनीति और धर्म, दोनों जो हैं, मैं कहूं कि बुद्धुओं के लिए छोड़ दिया गया है, मूर्खों के लिए छोड़ दिया गया है। जिसको एक दरखास्त नहीं लिखना आता है वह धर्माधिकारी बन गया, तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। अभी यही हो रहा है। इसलिए धर्म और राजनीति का क्षेत्र एक तरह से लगभग खाली है। तो हम यह कह रहे थे, आप लोग अब साइंस यदि पढ़े होंगे, हम साइंस के विद्यार्थी रहे हैं, इसलिए थोड़ा आपको साल्ट एनालिसिस, टाइट्रेशन किया होगा। उसमें ड्रप ड्रप करके जब डालता है केमिकल्स, तो उसका रंग बदल जाता है। रंग बदलने से आप कंफर्म कर लेते हैं कि अब फलाना एलिमेंट है। उसी तरह से धर्म में भी है, धर्म भी एक साइंस है। हमारे ऋषियों ने सूत्र दिया है, जिस सूत्र को केवल हम लोग संस्कृत में रट लेते हैं। जैसे आज का एग्जामिनेशन कैसे है, आज का एग्जामिनेशन यही है जिसे कुत्ते खा लेते हैं और काय कर लेते हैं, वॉमिटिंग कर लेते हैं। उसी तरह से हम खूब रटाते हैं और कॉपी मिलता है, उस पर लिख लेते हैं, वो एग्जामिनेशन हो जाता है। पहले के ऋषि लोग का एग्जामिनेशन नहीं था। गाय खिला रहा है, गाय चरा रहा है, कूश ला रहा है, यज्ञ कर रहा है और उसका मार्किंग हो रहा है, कितना अपने में उतारा है। आज इस एग्जामिनेशन से पूरा विश्व खोज रहा है कि यह तो कै करने की प्रथा है, कौन कितना खाया, कितना अच्छा से कै कर दिया कॉपी पर। इसका परिणाम यह है कि यह लड़के आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर तो बन जाते हैं, लेकिन आत्महत्या तुरंत कर लेते हैं। पहले के ऋषियों को नहीं सुना होगा, आपके देहात के लोगों का इतने गरीबी में रहे हैं, खाने को एक अन्न नहीं मिलता था स्वतंत्रता के पहले, लेकिन आत्महत्या नहीं करते थे। अभी आप लोग सुन रहे हैं कि आईएएस, आईपीएस से लेकर डॉक्टर, इंजीनियर, एम्स के डॉक्टर आत्महत्या कर रहे हैं। आखिर यह कैसा पढ़ाई, यह कैसा विकास? केवल आर्थिक विकास? अभी जो पढ़ाई हो रही है, हम लोग मैनेजमेंट ऑफ मनी का करते हैं, लेकिन मैनेजमेंट ऑफ योर बॉडी, शरीर के मैनेजमेंट के लिए तो चलिए आप योग आसन कर लेते हैं, योगासन, जिम भी कर लेते हैं, लेकिन यह मत भूलिए जितना भी आसन आप करते हैं वह पशु पक्षियों के नाम पर है। गरुड़ासन, मयूरासन, सर्पासन, भुजंगासन, सब पशु पक्षियों के नाम पर है। तो क्या यह आसन करके आप पशु पक्षी बनना चाहते हैं? क्या हमारा योग इतना ही तक नहीं था? हम लोग भ्रमित हो गए हैं। यह योग आसन है, योग नहीं है। यही गुरु की जरूरत होती है। योग तो वह कला है जो आपके अंदर स्थित आत्मा को और परमात्मा को जोड़ देता है, वह योग कहलाता है। हम लोग आसन तक सीमित हैं, समझ लेते हैं कि आसन कर लिए शरीर स्वस्थ हो गया और ध्यान कर लिए टेंशन चला गया। तो क्या टेंशन तक ध्यान सीमित है और आसन तक, शरीर को स्वस्थ करने तक आसन का सीमित है? यही योग है। हमारा सही स्वस्थ इसलिए रहे कि हम भोग में उतरें, टेंशन हमारा दूर हो जाए कि हम करप्शन में उतरें, यह नहीं है। बंधुओं थोड़ा समझो, यह बेसिक है। शरीर का स्वस्थ रहना योगासन नहीं है, यह पशु पक्षियों पर निर्धारित है। हाँ, लेकिन योग में उतरने की कला पशु पक्षी नहीं जानते हैं।
योग में उतरने की कला मनुष्य जानता है, ऋषियों ने जो दिया है। इसी पर हम थोड़ा व्याख्या करना चाहते हैं। मैनेजमेंट ऑफ बॉडी के लिए आप आसन तो कर लेते हैं, योगासन तो कर लेते हैं, लेकिन व्हाट अबाउट योर माइंड? माइंड का मैनेजमेंट नहीं ना किया। आप कहीं बैठते हैं और मन कहीं और घूमता है ना। कबीर साहब इस पर कहे कि मन तो माला तो कर में घूमे, माला तो कर में घूमे, मन जीव घूमे मुख माह, मनवा तो 14 घूमे, यही तो बीज युग ना है। इस बीच युग नहीं होता है। इसका मतलब यह मत समझिए कि मैं यह योग का खंडन कर रहा हूं। मैं आपको ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं कि योग है क्या। अष्टांग जो योग पतंजल में आया है, आप लोग यह जानते हो कि पहले कहा गया जम नियम तब आसन, यह आसन है। पतंजल योग का ही लोग आया है, उसमें जम नियम आसन, तीसरा आसन है ना, तब प्राणायाम, तब प्रत्याहार, छठा आता है धारणा। धारणा से योग शुरू होता है। यह सब इसका फाउंडेशन कोर्स है। जैसे हम मेडिकल पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, आईएएस आईपीएस करते हैं, उसका फाउंडेशन कोर्स होता है, उसका यह फाउंडेशन कोर्स है।